सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरिणं सर्वलोकैकनाथं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मामुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। सियावर राम जय जय राम। ये प्रभु राम सीता राम। बुद्धिहीन तन जानिके सिमरो पवन कुमार। रामा सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोह मेरे हरियो क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलुत बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत नवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजर और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साचे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर। राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनिए को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र की काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए। श्री रघुवीर हरि सुर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावें। यस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते। कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवे कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम रघुवंश विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जोजन पर भानु। लील्योताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुखमाई। जल्दी लांगी गए चिरय नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे।
सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक हूँ को डरना। आपन ते समारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वजन ध्यान जुलावे। सब पर राम राय सी ताजा, तिनके काज सकल तुम साचा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमी जीवन फल पावे। चारों युग बरताव तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, हो सुनिकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत का रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता जितना धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए शीर्षा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। रामा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, मेरे हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भजमन नारायण नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण लक्ष्मी जी। नारायण नारायण। सारा देश श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। काशी के तीर्थ एवं शिवलिंगों के दर्शन, पूजन आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुंदरी, संगमेश्वर पीठ के वायव्य भाग में राजा सगर के द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्मुख शिवलिंग है। उससे वायव्य कोण में भद्रदेह नामक तालाब है, जो गौओं के दूध से भरा गया है। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। मोहिनी, सहस्त्रों कपिला गौओं के विधि पूर्वक दान करने का जो फल है, उसे मनुष्य वहां स्नान करने मात्र से पा लेता है। जब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा हो, उस समय वहां के लिए अतिशय पुण्य काल माना गया है। जो अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाला है, वहीं शमशान भूमि में विख्यात देवी भीष्म चंडिका का दर्शन होता है। उनकी पूजा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। अंतकेश्वर से पूर्व सर्वेक्षर के दक्षिण भाग में और मातलीश्वर से उत्तर दिशा में कृतिवासेश्वर नामक शिवलिंग है। देवी, कृतिवासेश्वर का दर्शन और पूजन करके मनुष्य एक ही जन्म में शिव के समीप परम गति प्राप्त कर लेता है। सतयुग में पहले उसका नाम त्र्यंबकेश्वर था। त्रेता में वही कृतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वापर में उन्हीं भगवान शिव का नाम महेश्वर कहा जाता है, तथा कलयुग में
सिद्ध पुरुष उन्हें हस्तिपालेश्वर कहते हैं। यदि सनातन मोक्षप्रद तारक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो बारंबार भगवान कृति वसेश्वर का दर्शन करना चाहिए। उन देवाधिदेव का दर्शन करने से ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। उनका स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो उन सनातन महादेव जी का बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को एकाग्रचित हो फूल फल बिल्व पत्र उत्तम और साधारण भक्ष्य पदार्थ दूध दही घी मधु और जल से उस उत्तम शिवलिंग का अर्चन तथा डमरू के डिंडिम घोष नमस्कार नृत्य गीत अनेक प्रकार के मुख्य वाद्य स्तोत्र एवं मंत्रों द्वारा शुभ स्वरूप भगवान शिव को तृप्त करते हैं। और मोहिनी एक रात उपवास करके परम भक्ति भाव से पूजन करके श्री महादेव जी को संतुष्ट करते हैं। वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर शिव की पूजा करता है वह धन के स्वामी कुबेर के समीप जाकर उन्हीं की भांति क्रीड़ा करता है। जो वैशाख की चतुर्दशी को पवित्र चित्त से भगवान शिव की अर्चना करता है वह स्वामी कार्तिकेय के लोक में जाकर उन्हीं का अनुचर होता है। जो ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है वह स्वर्गलोक में जाता है और प्रलय काल आने तक वहां निवास करता है। भद्रे जो आषाढ़ मास की चतुर्दशी को पवित्र भाव से कृति वासेश्वर शिव की पूजा करता है वह सूर्य लोक में जाकर इच्छा अनुसार क्रीड़ा करता है। जो श्रावण की चतुर्दशी को वहां प्रकट हुए कामेश्वर शिव की पूजा करता है उसे भगवान शिव वरुण लोक देते हैं। जो भाद्रपद मास की चतुर्दशी को भांति भांति के पुष्पों और फलों द्वारा भगवान शंकर की पूजा करता है उसे इंद्र का सालोक्य प्राप्त होता है। जो अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करता है वह पितरों के लोक में जाता है। जो कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवेश्वर महादेव जी की पूजा करता है वह चंद्रलोक में जाकर जब तक इच्छा हो तब तक वहां क्रीड़ा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को पिनाकधारी भगवान शिव की पूजा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है और वहां अनंत काल तक क्रीड़ा सुख में निमग्न निमग्न रहता है। जो पौष मास में प्रसन्न चित होकर भगवान शिव की अर्चना करता है वह नैऋत्य लोक में जाता है और निरृति के साथ ही आनंद का अनुभव करता है। जो माघ मास में सुंदर पुष्प एवं मूल फल आदि के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करता है वह संसार सागर का त्याग करके भगवान शिव के लोक में जाता है। अतः यदि शिव धाम में जाने की इच्छा हो तो यत्न पूर्वक कृति वसेश्वर का पूजन तथा अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। काशी में काशी में व्यासेश्वर के पश्चिम घंटाकरण या कर्ण घंटा नामक सरोवर है। देवी उस सरोवर में स्नान करके व्यासेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य की जहाँ कहीं भी मृत्यु हो उसे काशी में मरने का ही फल प्राप्त होता है। मोहिनी यदि मनुष्य दंड घाट थोड़ा सा ही रह गया था, चलो। भजमन नारायण नारायण नारायण। सॉरी भैया, लेट हो गई। भजमन सॉरी। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोहिनी यदि मनुष्य दंडघाट तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करे तो उसके नरक निवासी पितर वहां से निकलकर पितृलोक में चले जाते हैं। देवी जो पापकर्मी मनुष्य पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए यदि वहां पिंडदान किया जाए तो
उनका उस पिशाच शरीर से उद्धार हो जाता है। उस घात के दर्शन से मानव कृतकृत्य हो जाता है। वहीं लोक को कल्याण प्रदान करने वाली ललिता देवी विद्यमान है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, विद्युत पात के समान चंचल है। उसे पाकर जिसने ललिता देवी का दर्शन कर लिया, उसे जन्म का भय कहाँ से हो सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करके मनुष्य जिस फल को पाता है, वही फल उसे काशी में ललिता देवी के दर्शन से मिल जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्थी को उपवास करके ललिता देवी की पूजा और उनके समीप रात में जागरण करे देवी, ऐसा करने से उसे संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त होती हैं। मोहिनी तीनों लोकों द्वारा पूजित नल कुबेरकेश्वर सब सिद्धियों के दाता हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। देवी उनके दक्षिण भाग में मणिकर्णी नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसके आगे एक महान तीर्थ जलाशय है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान मणिकर्णेश्वर कुंड में विराजमान है। उनका दर्शन, नमस्कार और पूजन करने से फिर गर्भ में निवास नहीं करना पड़ता। मणिकर्णेश्वर के दक्षिण पार्श्व में गंगा जी के जल में स्थापित परम उत्तम गंगेश्वर लिंग है। उसकी पूजा करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। मोहिनी, अब मैं काशी के दूसरे मंदिर का वर्णन करता हूँ, जहाँ देव अधिदेव महादेव जी का रुचिर एवं अभिष्ट स्थान है। सुभगे पूर्व काल में कुछ राक्षस भगवान चंद्रमौली का शुभ लिंग साथ ले अंतरिक्ष मार्ग से बड़ी उतावली के साथ जा रहे थे। जिस समय वे शिवलिंग इस काशी क्षेत्र में पहुंचा, उस समय महादेव जी ने सोचा, क्या उपाय किया जाए जिससे मेरा अभिमुक्त क्षेत्र से वियोग ना हो। सुबह देवेश्वर भगवान शिव इस बात का विचार कर ही रहे थे कि उस स्थान पर मुर्गे का शब्द सुनाई दिया। देवी उस शब्द को सुनकर राक्षसों के मन में भय समा गया और वे प्रातःकाल उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। राक्षसों के चले जाने पर वहीं अत्यंत रुचिर एवं सुंदर स्थान में वे लिंग स्थित हुआ। साक्षात देव भगवान शिव उस अभिमुक्त क्षेत्र में उस शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, इसलिए उसे अभिमुक्त कहते हैं। उस समय देवताओं ने महादेव जी का नाम अभिमुक्त रख दिया, जो परम पवित्र अक्षरों से युक्त है। जो प्राणी वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्थावर हो या जंगम, उन सब को वह शिवलिंग मोक्ष देने वाला है। भगवान अभिमुक्त के दक्षिण भाग में एक सुंदर बावड़ी है। उसका जल पीने से इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जिन मनुष्यों ने उक्त बावड़ी का जल पिया है, वे कृतार्थ है। उन्हें निश्चय ही तारक ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य बावड़ी के जल में स्नान करके यदि दंडकेश्वर एवं अभिमुक्तेश्वर का दर्शन करे, तो वे क्षण मात्र में कैवल्य मोक्ष का भागी होता है। काशीपुरी, शमशान घाट, अभिमुक्त स्थान और अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य शिव गणों का अधिपति होता है। अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करने से मानव संपूर्ण पापों, रोगों तथा पशुपाश जीव के अज्ञान में बंधन से मुक्त हो जाता है। अभिमुक्त के आगे एक शिवलिंग स्थित है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। भद्रे वे लक्षणेश्वर नाम से विख्यात है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। देवी उसके उत्तर में चतुर्मुख लिंग है, जो चतुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वे श्रेष्ठ शिवलिंग पाप भय का निवारण करने वाला है। वाराणसी नामक क्षेत्र पृथ्वी पर प्राणियों के लिए मुक्तिदायक है। उसमें भी अभिमुक्तेश्वर तो जीवन मुक्त कहा गया है। वह जीवन मुक्ति देने वाला है। काशी में जहाँ कहीं भी जो रह चुका है, उसके लिए गणपति पद की प्राप्ति बताई गई है, और जो वहाँ प्राण त्याग करता है, वे अत्यधिक मोक्ष को प्राप्त करता है। उपरयुक्त सीमा के भीतरी क्षेत्र में प्रथम आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा में मणिकर्णिका है। उस स्थान में 7 करोड़ शिवलिंग विद्यमान है। उनके दर्शन मात्र से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये सब सिद्ध लिंग हैं। काशी में जो पवित्र कूप, सरोवर, बावड़ी, नदी और कुंड कहे गए हैं,
वे ही सिद्धपीठ हैं। जो एकाग्रचित हो इन सब में स्नान करेगा और वहाँ के शिवलिंगों का दर्शन करेगा, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जो तीर्थ हैं, उनमें मुख्य तीर्थों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। वरारोहे तीर्थ यात्रा को सब पापों का नाश करने वाली कहा गया है। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जी, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। काशी यात्रा का काल। यात्रा काल में यात्रियों के लिए आवश्यक कृत्य, अवान्तर तीर्थ और शिवलिंगों का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, अब मैं यात्रा काल का वर्णन करता हूँ जिसे देवता आदि ने नियत किया है। वह यात्रा यथा योग्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। पूर्व काल में देवताओं ने काशी में रहकर चैत्र मास में ये तीर्थ यात्रा की थी। वे काम कुंड पर स्थित होकर स्नान एवं पूजन में तत्पर रहते थे। शुभानने ज्येष्ठ मास में रुद्रावास कुंड पर स्नान पूजा में तत्पर रहने वाले सिद्धों ने वहां की शुभ यात्रा की। गंधर्वों ने आषाढ़ मास में यहाँ की यात्रा की थी। वे प्रिया देवी कुंड पर रहकर स्नान पूजन किया करते थे। मोहिनी विद्याधरों ने श्रावण मास में ये यात्रा की थी। वे लक्ष्मी कुंड पर रहकर स्नान पूजन करते थे। वराने यक्षों ने आश्विन मास में ये यात्रा संपन्न की है। वे मार्कंडे कुंड पर रहकर स्नान पूजन में संलग्न थे। मोहिनी नागों ने मार्गशीर्ष मास में ये यात्रा की है। वे कोटि तीर्थ में रहकर स्नान पूजन आदि करते थे। शुभ लोचने भूकोने कपाल मोचन तीर्थ में रहकर स्नान ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मास में यहाँ की यात्रा संपन्न की है। शोभने पिशाचों ने फागुन मास में काशी की यात्रा की थी। वे कालेश्वर कुंड पर रहकर स्नान पूजन आदि से तत्पर रहते थे। देवी शुभ फागुन मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है, उसी में पिशाचों ने यात्रा की थी, इसीलिए उसे पिशाच चतुर्दशी कहते हैं। शुभानने, अब मैं यात्रा का आवश्यक कृत्य बतलाऊंगा जिसके करने से मनुष्य यात्रा का फल पाता है। यात्रा के समय जल से भरे हुए सुंदर घड़ों को वस्त्र से ढककर फल फूल और मिष्टान के साथ उनका दान करना चाहिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष में मान फल देने वाली जो तृतीया है, उससे मनुष्यों को भक्ति भाव से गौरी देवी का दर्शन करना चाहिए। वरानने स्नान करके वो प्रत्येक तीर्थ में जाना चाहिए और स्वर्ग द्वार में जो कालिका देवी है, उनकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उनके सिवा सरलता और ललिता में श्रेष्ठ एवं कल्याणमयी देवी कही गई हैं, उनका भी भक्ति भाव से दर्शन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाली हैं। तदंतर पवित्र व्रत का पालन करने वाले शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणा द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए। अब मैं उन विनायकों का परिचय देता हूँ जो काशी क्षेत्र के निवास में विघ्न डालने वाले हैं। देवी उनका पूजन करके मनुष्य काशीवास का निर्विघ्न फल प्राप्त करता है। पहले ढुंडी विनायक, फिर कील विनायक, देवी विनायक, गोप्रेक्ष विनायक, हस्ती विनायक तथा सिंदूर विनायक का दर्शन करना चाहिए। देवी चतुर्थी को इन सभी विनायकों का दर्शन करे और इनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को मिठाई खिलावे। इस कार्य से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाली चंडिकाओं का वर्णन करता हूँ। दक्षिण दिशा में दुर्गा रक्षा करती है। नेतृत्व कोण में अंतेश्वरी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वायव्य कोण में भद्रकाली, उत्तर दिशा में भीमचंडा,
ईशान कोण में महामता, पूर्व दिशा में उधर्वकेशी सहित शांकरी देवी, अग्नि कोण में अधाकेशी तथा मध्य भाग में चित्रघंटा देवी रक्षा करती है। जो मानव इन चंडिका देवियों का दर्शन करता है उस पर प्रसन्न होकर वे सब की सब तत्परता पूर्वक उसके लिए क्षेत्र की रक्षा करती है। देवी ये पापियों के लिए सदा विघ्न उपस्थित करती हैं, अतः रक्षा के लिए विनायकों सहित उक्त देवियों की पूजा सदा पूजा करनी चाहिए। भीष्म जी काशीपुरी में आकर उत्तम पंचायत रूप में देवेश्वर शिव की आराधना करते हुए कुछ काल तक यहाँ रहे। सुभगे उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, जो गो प्रेक्षक के नाम से विख्यात हुए। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। वो प्रेक्षवर के पास जाकर आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय वन की गोएं दावानल से दग्ध हो इधर उधर भटकती हुई इस कुंड के समीप आई और यहाँ का जल पीकर शांति। सॉरी जी। तब से ये कल्पहादक कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात भगवान शिव वृषध्वज नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव ने न केवल वहाँ निवास किया, वे वहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए शिवलिंग रूप में विराजमान है। जो एकाग्रचित हो इस कल्पाहृद तीर्थ में स्नान करके वृषध्वज शिव का दर्शन करता है। भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जी। शिव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान वृषध्वज की पूजा करके वहां मरा हुआ पुरुष शिव रूप हो जाता है, अथवा शरीर भेद से अत्यंत दुर्लभ शिव गण का स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेश में गौओं ने स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध से संपूर्ण लोगों की शांति के लिए तथा सबको पवित्र करने के उद्देश्य से अपना दुग्ध दान किया था, जिसमें भद्रद्रोह नामक सरोवर प्रकट हुआ, जो पवित्र पापहारी एवं शुभ है। उस स्थान में स्नान करने वाला मनुष्य साक्षात वागीश्वर होता है। वहां परमेष्टि ब्रह्मा जी ने स्वयं ले आकर एक शिवलिंग स्थापित किया है। फिर ब्रह्मा जी से लेकर भगवान विष्णु ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया, जो हिरण्यगर्भ के नाम से वहां विद्यमान है। तदंतर ब्रह्मा जी ने पुनः इसी कारण से सर्वलोकेश्वर नाम शिवलिंग स्थापित किया, जो स्वर्गीय लीला का दर्शन कराने वाला है। देवताओं के स्वामी उन स्वलोकेश्वर का दर्शन करके मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राण त्याग करने से फिर कभी वह संसार में जन्म नहीं लेता। उसकी वह अक्षय गति होती है, जो केवल योगियों के लिए सुलभ बताई गई है। भूमंडल के उसी प्रदेश में देवताओं के लिए कंठक रूप दैत्य व्याघ्र का रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान और अभिमानी था। भगवान शंकर ने उसे मारा और उस स्थान पर व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। हिमवान के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जो शैलेश्वर के नाम से विख्यात है। भद्रे शैलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नाम के जो दो दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से बलोन्मत्त हो रहे थे, वे दोनों स्त्री विषयक लोलुपता के कारण पार्वती जी के हाथ से मारे गए। एक शांख धनुष से मारा गया
और दूसरा कुंतक अर्थात भाले से। इन दोनों शस्त्रों के नाम पर दो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। भद्रे, जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थान में विद्यमान उन उक्त दोनों शिवलिंगों का दर्शन करता है, वह जन्म जन्म में सिद्ध होकर कभी शोक नहीं करता। देवताओं ने उनके सब और बहुत से शिवलिंग स्थापित किए हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात भगवान शिव का गण होता है। वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली है। यह इस पवित्र क्षेत्र को सुशोभित करके गंगा में मिली है। उसके संगम पर ब्रह्मा जी ने उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, जो संगमेश्वर के नाम से संसार में विख्यात है। उसका दर्शन करना चाहिए। सुबह जो मानव इन देव नदियों के संगम में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसे जन्म लेने का भय कैसे हो सकता है। भद्रे, भृगु पुत्र शुक्राचार्य जी ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया है, जो शुक्रेश्वर के नाम से विख्यात है। संपूर्ण सिद्ध और देवता भी उसकी पूजा करती हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मोहिनी, महादेव जी ने यहाँ जम्बुक नामक दैत्य का वध किया था। तत्संबंधी शिवलिंग का दर्शन करके मानव संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्थापित किए हुए इन शिवलिंगों को तुम पुण्य लिंग समझो। ये समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। हे मोहिनी, इस प्रकार इस अविमुक्तेश मुक्त मुक्त क्षेत्र में मैंने तुम्हें ये सब शिवलिंग बताए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई साहब, मुझे थोड़ा सा और पढ़ने दो आज तो। जी जी जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। काशी की गंगा के वर्णा संगम, असी संगम तथा पंच गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य। पुरोहित वसु कहते हैं, भद्रे, अब मैं तुम्हें काशी की गंगा का उत्तम महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अविमुक्त क्षेत्र में जो भी कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पापी अविमुक्त क्षेत्र काशी में जाकर पाप रहित हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। शुभे, अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र तुल्य हो जाता है। तीनों लोकों में जो मोक्षदायक तीर्थ हैं, वे संपूर्ण सदा काशी की उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। जो दशाश्वमेध घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, वह शीघ्र ही पाप मुक्त होकर संसार बंधन से छूट जाता है। यूं तो पुण्य सलिला गंगा सर्वत्र ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों का निवारण करने वाली हैं, तथापि काशी में जहाँ उनकी धारा उत्तर की ओर बहती है, वहाँ उनकी विशेष महिमा प्रकट होती है। वरुणा और गंगा के तथा असी और गंगा के संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में कार्तिक और माघ मास में स्नान करके मनुष्य महापाप आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। सुंदरी, वहाँ धर्म नद नाम से विख्यात एक कुंड है। उसमें धर्म स्वरूपतः प्रकट होकर बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। वहीं धूली एवं धूत पापा भी है, जो सर्व तीर्थमयी एवं शुभ कारक है। जैसे नदी का वेग तटवर्ती वृक्षों को गिरा देता है, उसी प्रकार वह धूप पापा
समस्त पाप राशि को हर लेती है। काशी में किरणा, धूप, धूत पापा, पुण्य सलिला, सरस्वती, गंगा और यमुना, ये 5 नदियां एकत्र बताई गई हैं। इनसे त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें डुबकी लगाने वाला मानव फिर 5 भौतिक शरीर नहीं धारण करता। यह 5 नदियों का संगम समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडप का भेदन करके परम पद को प्राप्त होता है। प्रयाग में माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह काशी के पंचगंगा तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से मिल जाता है। पंचगंगा में स्नान और पितरों का तर्पण करके माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचगंगा में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियों में पड़े होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। पंचनद तीर्थ में श्राद्ध कर्म की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन करके यमलोक में पितरलोग यह गाथा गाया करते हैं कि क्या हमारे वंश में भी कोई ऐसा होगा जो काशी के पंचनद तीर्थ में आकर श्राद्ध करेगा, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। पंचनद तीर्थ में जो कुछ धन दान किया जाता है, कल्प के अंत तक उसके पुण्य का क्षय नहीं होता। वंध्या स्त्री भी 1 वर्ष तक पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके यदि मंगला गौरी का पूजन करे तो वह अवश्य ही पुत्र को जन्म देती है। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पवित्र जल से यहाँ दिक्श्रुता देवी की को स्नान कराकर मनुष्य महान फल का भागी होता है। पंचामृत के 108 कलशों के साथ तुलना करने पर पंचगंगा का एक बूंद जल भी उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस श्लोक में पंचकूर्च पंचगव्य पीने से जो शुद्धि कही गई है, वही शुद्धि श्रद्धा पूर्वक पंचगंगा के जल की एक बूंद पीने से प्राप्त होती है और उसके कुंड में स्नान करने से राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का जो फल कहा गया है, उससे 100 गुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ केवल स्वर्ग के साधक हैं, किंतु पंचगंगा के जल से ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण बंधुओं से मुक्ति मिल जाती है। सत्य युग में वह धर्म नद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रेता में उसी का नाम धूत पापा हुआ। द्वापर में उसे बिंदु तीर्थ कहा जाने लगा और कलयुग में पंचनद के नाम से उसकी ख्याति होती है। पंचनद तीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का शुभ आश्रय है। उसकी अत्यंत महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भद्रे, इस प्रकार मैंने तुम्हें काशी का उत्तम महात्म्य बताया है। वह मनुष्यों के लिए सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। महापात की एवं उपपात की मानव भी अविमुक्त क्षेत्र के इस महात्म्य को सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़ने से वेदों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है। वैश्य धन संपत्ति से भरपूर होता है और शूद्र को वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होता है। संपूर्ण यज्ञों में जो फल मिलता है, समस्त तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठ से और श्रवण से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहने वाला पत्नी और पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पुत्र पाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। उत्कल देश के पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। राजा इंद्रद्युम्न का वहां जाकर मोक्ष प्राप्त करना। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने आपके मुखारबिंद से काशी का उत्तम महात्म
सुना। पुराणों में मुनियों और ब्राह्मणों का यह वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का क्षेत्र मोक्ष देने वाला है। महाभाग, अब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म कहिए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र का उत्तम महात्म बतलाता हूँ। भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के तट पर फैला हुआ एक उत्कल नाम का प्रदेश है, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल का जो प्रदेश है, वह पुण्य आत्माओं का देश है। वह भूभाग संपूर्ण गुणों का अलंकृत है। विशालाक्षी समुद्र के उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल प्रदेश में सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र मंदिर आदि हैं, जिनका परिचय जानने योग्य है। मुक्ति देने वाला परम उत्तम एवं पापनाशक पुरुषोत्तम क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र बालू का आच्छादित भूभाग में वह पवित्र एवं धर्म और काम की पूर्ति करने वाला परम दुर्लभ क्षेत्र 10 योजन तक फैला हुआ है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और सरोवरों में सागर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। भगवान पुरुषोत्तम का एक बार दर्शन करके सागर के भीतर एक बार स्नान करने से तथा ब्रह्म विद्या को एक बार जान लेने से मनुष्य को गर्भ में नहीं जाना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम समस्त जगत में व्यापक और संपूर्ण विश्व के आत्मा है। वे जगत की उत्पत्ति के कारण तथा जगदीश्वर हैं। सब कुछ उन्हीं में प्रतिष्ठित है। जो देवताओं, ऋषियों और पितरों द्वारा सेवित तथा सर्वभोग संपन्न है, ऐसे पुण्यात्मा प्रदेश में निवास करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। इससे बढ़कर इस देश की श्रेष्ठता के विषय में और क्या कहा जा सकता है। जहाँ सबको मुक्ति देने वाले जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्कल देश में जो मनुष्य निवास करते हैं, वे देवताओं के समान तथा धन्य हैं। जो तीर्थराज समुद्र के जल में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, ये वे मनुष्य स्वर्ग में निवास करते हैं। जो उत्कल में परम पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन उत्तम बुद्धि वाले उत्कल वासियों का ही जीवन सफल है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के उस मुखारबिंद का दर्शन करते हैं, जो तीनों लोकों का आनंद देने वाला है। भगवान का मुख लाल ओष्ठ और प्रसन्नता से खिले हुए विशाल नेत्रों से सुशोभित है। मनोहर भौहों, सुंदर केशों और दिव्य मुकुट से अलंकृत है। सुंदर कर्ण लता से उसकी शोभा और बढ़ गई है। उस मुख पर मंद मंद मुस्कान बड़ी मनोहर लगती है। दंतावली भी बड़ी सुंदर है। कपोलों पर मनोहर कुंडल झिलमिला रहे हैं। नासिका कपोल सभी परम सुंदर और उत्तम लक्षणों से संपन्न है। देवी, प्राचीन काल की बात है, सत्ययुग में इंद्र के तुल्य पराक्रमी एक राजा थे, जो श्रीमान इंद्रद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बड़े सत्यवादी, पवित्र, कार्यदक्ष, संपूर्ण शस्त्र विद्धारियों में श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली, शूर, दाता, भोक्ता, प्रिय वचन बोलने वाले, संपूर्ण यज्ञों के याजक, ब्राह्मण, भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद तथा वेद शास्त्र के निपुण विद्वान एवं चंद्रमा की भांति मधुर प्रकृति के थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त, सत्यपरायण, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, अध्यात्म विद्या तत्पर, न्याय प्राप्त, युद्ध के लिए उत्सुक तथा धर्मपरायण थे। इस प्रकार संपूर्ण गुणों की खान रूप राजा इंद्रद्युम्न सारी पृथ्वी का पालन करते थे। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उठा। वे सोचने लगे, मैं देव भगवान जनार्दन की किस प्रकार आराधना करूं, किस क्षेत्र में, किस नदी के तट पर, किस तीर्थ में अथवा किस आश्रम में मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए।
इस प्रकार विचार करते हुए वे मन ही मन समूची पृथ्वी पर दृष्टिपात करने लगे। जो जो पापहारी तीर्थ हैं उन सबका मानसिक अवलोकन और चिंतन करके अंत में वे परम विख्यात मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। अधिकाधिक सेना और वाहनों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर राजा ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें पर्याप्त दक्षिणाएं दी। तदंतर बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर अधिक दक्षिणा के साथ श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को स्थापित किया। फिर उन पराक्रमी नरेश ने विधि पूर्वक पंच तीर्थ करके वहां प्रतिदिन स्नान, दान, जप, होम, देव दर्शन तथा भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सविधि आराधना करते हुए देव देव जगन्नाथ के प्रसाद से मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। मोहिनी बोली, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं का निर्माण कैसे कराया? भगवान लक्ष्मीपति उन पर किस प्रकार संतुष्ट हुए? ये सब बातें मुझे बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, चारु नयने, वेद के तुल्य माननीय पुराण की बातें सुनो। मैं श्री कृष्ण आदि की प्रतिमाओं के प्रकट होने का प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ। सुनो। राजा इंद्रद्युम्न के इस अश्वमेघ नामक महायज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर उनके मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिसे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले संपूर्ण लोकों के उत्पादक देवेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण महाराज को न रात में नींद आती थी न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। इस पृथ्वी पर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु किससे भगवान विष्णु की योग्य प्रतिमा हो सकती है जिसमें जिसमें भगवान के सभी लक्षणों का अंकन ठीक ठीक हो सके। इन तीनों में से किसकी प्रतिमा भगवान को प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होगी, जिसकी स्थापना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में ध्यान मगन हो राजा ने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। इंद्रद्युम्न कहने बोले, वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवन, आपका श्री अंग मेघ के समान श्याम है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। मेरा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको न प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विष्णु, जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में महावाराह रूप धारण करके आपने जिस प्रकार जल में डूबी हुई पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपकी वरदायक मूर्तियों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित हैं, इन सब के रूप में आप ही विराजमान हैं। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद आयुधों सहित नारायण
नारायण। आदि हे देवेश्वर प्रभु अच्युत गरुण आदि पार्षद आयुधों सहित इंद्र आदि दिक्पाल आपके ही अंग हैं। देवेश आप मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे आप एकमात्र व्यापक चेतन स्वरूप तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित निर्लेप निर्मल सूक्ष्म कूटस्थ अचल ध्रुव समस्त उपाधियों से विमुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभु उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। उससे भिन्न जो आपका दूसरा स्वरूप है वह पीतांबरधारी और चार भुजाओं से युक्त है। उसके हाथों में शंख चक्र गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है। देवता तथा आपके अन्याय शरण एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। मनोहर कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता। जिसकी शरण में जाऊं, कमलाकांत मधुसूदन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बनकर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हूँ। ये भवसागर विषय रूपी जलराशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से ये बहुत गहरा प्रतीक होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ ना कोई आश्रय है ना अवलंब। ये सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। प्रभु, देवता पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जाना ना हुआ हो। सुर श्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है और कभी बीच में ठहरी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर दैव योग से ऊपर नीचे मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार ये संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। हरे, मेरी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोग रहा हूँ। मुझे बचाइए। जगन्नाथ, यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी तरफ ख्याल करेगा। देव प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण अथवा योगक्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। हरे, अपने कर्मों से बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो वहां सर्वदा आप में ही मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके देवता दैत्य मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा। भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, फिर मानवी बुद्धि से मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। अतः देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भावित चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान के दर्शन और भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, वर प्राप्ति और प्रतिष्ठा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुबगे राजा इंद्र धुम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा का सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उस परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले और परों से भी पर हैं, उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सब सृष्टि पालक और संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम है। मोक्ष सुख प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में जहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्या से, अपने गुणों से और यज्ञ दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है, वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है और वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी इस प्रकार स्तुति करके राजा ने संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादि देव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर चक्र धारण करने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। राजा ने स्वप्न में देव जगन्नाथ का दर्शन किया। वे शंख चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान थे। इनके 2 हाथों में गदा और पद्म सुशोभित थे। शंख, धनुष, बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब और तेज का दिव्य मंडल प्रकाशित हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्य के समान उनकी दिव्य प्रभा उदासित हो रही थी, जिनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। 8 भुजाओं से सुशोभित भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, परम बुद्धिमान नरेश, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हें इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ सोच में क्यों पड़े हो। राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, वह उपाय तुम्हें बताता हूँ। आज की रात्रि बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से व्याप्त महती जल राशि दिखाई देती है, वहां पर तट पर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में। तुम समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर भी कंपित नहीं होता।
वह समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से चल होते हुए अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उस ऊंचे वृक्ष को काटते समय तुम्हें वहां कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी वृक्ष से भली भांति सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली इस चिंता को छोड़ दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा कहकर माँ बाग श्री हरि दृश्य हो गए। ये स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि के बीतने की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रभात होने पर वे उठे और भगवान का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर पूर्वाह्न कृत्य पूरा करके वे नृपश्रेष्ठ समुद्र के तट पर गए। महाराज इंद्रद्युम्न ने अकेले ही समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा, जिसकी अंतिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊंचे तक फैला हुआ था। वह पुण्य में वृक्ष फल से रहित था। स्निग्ध मजीठ के समान उसका लाल रंग था। उसका ना तो कोई नाम था और ना यही पता था कि वह किस जाति का वृक्ष है। उस वृक्ष को देखकर राजा इंद्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया। उस समय इंद्रद्युम्न ने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब उन्हें वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। दोनों ही उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न से उन्होंने पूछा, महाराज, यहाँ आप यहाँ कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम गहन एवं निर्जन वन में, इस महासागर के तट पर ये अकेला ही महान वृक्ष था, इसको आपने क्यों काट दिया? मुनि, उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरों को देखकर राजा ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और फिर विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े होकर कहा, विप्रवरो, मेरा विचार है कि मैं अनादि अनंत अमेय तथा देवाधिदेव जगदीश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिमा बनाऊं। इसके लिए परम पुरुष देव देव परमात्मा ने स्वप्न में मुझे प्रेरित किया है। राजा इंद्रद्युम्न का ये वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, महिपाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका ये विचार बहुत उत्तम है। ये भयंकर संसार सागर केले की पत्ती की भांति सारीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। ये काम और क्रोध से भरा हुआ है। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमांच हो आता है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है, तथा ये संसार पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। निर्शिष्ट, इसमें रहते हुए जो आपके मन में विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण आप धन्य हैं, संपूर्ण गुणों से अलंकृत हैं। प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्रामों सहित एवं चारों वर्णों से शोभित ये धरती धन्य है, जहाँ के शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग, आइए आइए, इस वृक्ष की सुखद एवं शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए और धार्मिक कथा वार्ता द्वारा धर्म का सेवन कीजिए। ये मेरे साथी शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं और प्रतिमा के निर्माण कार्य में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं। उन ब्राह्मण देव की ऐसी बात सुनकर
राजा इंद्रदुम्न समुद्र का तट छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की छाया में बैठे। ब्रह्मपुत्री मोहिनी तदंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर शिरवत चिन्ह और कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह गोदूत के समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हो। वही माँ बलि भगवान अनंत का स्वरूप है। देवता दानव गंधर्व यक्ष विद्याधर तथा नागों ने भी उनका अंत नहीं जाना है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा बलराम जी की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गोर एवं शोभा से संपन्न होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का ये कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल शुभ लक्षणों से संपन्न प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। वे विचित्र कुंडल मंडित दोनों कानों तथा चक्र एवं हल्के चिन्ह से युक्त हाथों से शोभित थे। उनका वर्ण षड काल के चंद्रमा के समान सफेद था। नारायण। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। और हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य धर्म बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधे दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दोनों और दुखी जगत को की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसे प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। हे समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आप इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम चरणों में यही प्रार्थना है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। थैंक यू। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण जी। क्या करना भैया? ओम नमो भग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। सैटरडे को देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार जय श्री कृष्ण। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपकी भूलूं नहीं। नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे रानी, जय श्री जय श्री कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे। राम जपते रहो, काम करते रहो। 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 वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। अगर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष तन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष तन। राह चलते चलो करके सीधी नजर। राह चलते चलो करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। पैर नाजुक है
जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो। कौल तूने किया मैं करूँगा वफा, कौल तूने किया मैं करूँगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। आके मस्ती में तू मूल धन खा गया, आके मस्ती में तू मूल धन खा गया। आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, खैर बीती तजो अब संभालो जरा। प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो दया पात्र हरि का भरो नीर से। भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो। छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़कर छल कपट मोह माया जतन। लो प्रभु से लगाना जगदम्बा शरण, लो प्रभु से लगाना जगदम्बा शरण। मोम सा है जिगर इन दया सिंधु का, मोम सा है जिगर इन दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। घर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, घर लगन सच्ची भगवन